अच्छा, अब मैं अमीरों गरीबों पे भी बोल दूं जरा भाई। ये भी एक विषय मेरे मन में खटक रहा था, तो बोल ही दूं कि अमीर और गरीब का विषय क्या है। ये जो अमीर लोग होते हैं, जो शुद्ध अपनी मेहनत से, ईमानदारी से अमीर बने हैं, जिनके काम करने वाले भी हम गरीब होते हैं, गरीबों से प्यार से बात भी करते हैं, तो ये तो शुद्ध गाय हैं, बहुत अच्छी गाय, वफादार गाय, जो कोई नुकसान ना पहुंचाती हो। तो ये जब भी कुछ काम करेंगे तो अपनी लीवर का जितना हो सके उतना भला सोचते हैं, और रास्ते पे भी चलते हैं तो नियम से चलते हैं, किसी से टक्कर ना हो जाए, किसी को बेचारे को नुकसान ना हो जाए, और अगर नुकसान कुछ होता है तो बेचारे को अफसोस मनाते हैं। क्या हो गया भाई? तो ये हर प्रकार से एक दूसरे का भला सोचते हैं, और बल्कि ये कभी बुरा सोचते ही नहीं है। अब रहे ये कौन से अमीर? ये भ्रष्टाचारी अमीर। ये क्या करते हैं कि किसी तरीके से ये जुगाड़ बना के अमीर बनते हैं। कैसे जुगाड़ बना के अमीर बनते हैं कि ये मान लो कोई एग्जाम हुआ, कलेक्टर का ही एग्जाम हुआ, हवलदार का एग्जाम हुआ, तो आपने भिखारी देखे होंगे। तो कुछ उदाहरण भी कोरोना में दिखाए गए थे कि भाई हम चलो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, वहाँ 2 किलोमीटर पे है, तो उसने कहा भाई 100 रुपये देने तो लीजिए, अभी दे दो जी, मैं भिखारी हूँ। लेकिन उसने कहा 2 किलोमीटर जाना है, तो भाई हम इतने भिखारी थोड़ा ना जो 2 किलोमीटर जाएंगे। जो असली भिखारी था, गरीब था, वो बेचारा 2 किलोमीटर भी गया। फिर उन लोगों ने उसको 100 की जगह 1000 भी दिए, क्योंकि वो जानते थे असली गरीब हैं, ये जो नकली गरीब है तो हैं ही। तो कहने का मतलब है ये क्या करते हैं अमीर बनने के लिए कि कोई जो एग्जाम, जो सरकारी नौकरियां हैं, पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, बेचारा एक गरीब का बच्चा रात दिन पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से मेहनत करता है, सारी चीज़ों की समझ रखता है, बुद्धि रखता है, और उसको विश्वास होता है कि अब मैं जाऊंगा तो मुझे सब कुछ आता है, तो मैं ये एग्ज़ाम पास करके मुझे कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी और मैं ईमानदारी से देश की सेवा करूंगा। तो उस गरीब को, जो ईमानदार है, जो देश की सच्चे में मन से देश की सेवा करना चाहता है, उसको कभी देश की सेवा करने का मौका मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? मैं बताता हूँ ना। ये क्या करते हैं कि जो एग्जाम करवाते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई देख कैसा है, तू अगर कलेक्टर बन गया तो 1 महीने में आराम से करोड़ रुपए कमाएगा तू। तेरा करोड़ रुपए रखा है, 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़, भाई मोटी कमाई। छोटे के लिए पहुंच जाते हैं कलेक्टर बनने के लिए। तो एक काम कर, मुझे 20 लाख दे दे, 50 लाख दे दे, 1 करोड़ देते, तेरा पेपर सारा हम भर के देते हैं, तेरा पेपर हम बना के तुझे पास करके दे देते हैं, और फिर आगे तू कमा लियो, कलेक्टर बनने पोस्ट पे पहुंचते ही तेरा तो बस वह। तो अब ये क्या करता है कि चलो भाई सौदा घाटे का नहीं है, तो ये कहीं से जुगाड़ करता है, 1 करोड़ रुपए देता है, 20 लाख देता है, 10 लाख देता है, ऐसे करके ये वो बिना पढ़े, कुछ नहीं हो, सीधा पेपर से पर वो होता ना, क्या कहते हैं, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो बेचारा जो पढ़ रहा था, जो सब जानता था, अब उसको नौकरी ना मिलके, जिसने करोड़ रुपये दिया है, अब इसको ये नौकरी, पेपर में पर सब पास हो जाएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे, अब ये पोस्टिंग पे बैठ जाएगा। बैठ गया, अब इसको कुछ आता तो है नहीं है, अब इसको तो ये आता है कि भाई लूटना कैसे है भाई। तो ये जुगत बनाता है कि भाई तुम यहाँ जाओ, तुम ये जो
ये जो होते हैं तुमने कभी देखा होगा, अरे जिस दिन कोई नेता ऐसा मिल गया जो गली में आए पूछे कि भाई मैं अभी जो फिलहाल सत्ता में हूँ, तो क्या मेरी सत्ता में कोई पुलिस वाला तुमसे पैसा लेता है? अगर लेता है तो मुझे बताओ। पूछने के लिए आए, और बल्कि बेचारे बताते क्यों, वरना उनका ठेला फेला हटा देंगे। लोग 3-3 हज़ार रुपये देते हैं। तो अब एक कवरिंग कहाँ से करते हैं? ये कवरिंग करते हैं लोगों को धमका के। ए दिखा बे, क्या है, लाइसेंस दिखा। कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे, जैसे कि पुलिस वाले जब रोकते हैं तो सब कुछ हमारे पास होने के बाद भी रोक रोक। तो भाई पूछते हैं लोग आगे, साहब मेरी गलती क्या है, किस लिए रोका है? अबे साढ़े तू गलती बता रहा, गलती तो हम निकाल देंगे, तू खड़ी तो कर गाड़ी, तो गलती को निकालेंगे। गलती निकाल देते हैं और बस एक काम कर, चालान फलान तेरा 10,000 का बनेगा, पता क्या करें। तो बेचारे को इतना मोटा चालान बताएगा तो क्या है, पता है कि तेरी राहत मिल सकती है तुझे, तू 2,000 दे दे। तो ऐसे करके रिश्वत कर करके ये अपना कमाते हैं, रखते हैं। और जब इनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो किसी दूसरे रूप में ये लगाते हैं, खुद अपने निजी नहीं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, वहाँ शेयर खरीदते हैं, कुछ ऐसा इस तरीके से मनी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं कि भाई हाँ हमारी शुद्ध मनी है। तो कभी भी देखना कि जो भी बड़ा अधिकारी होगा कि उसके बच्चे लगभग अब उसका घर विदेश में ही बन चुका होगा। यहाँ तो उन्होंने एक कमाई का अड्डा ही बनाया है, कमाया और विदेश चले गए। बाकी और बताता हूँ, धीरे धीरे रुक जाओ।